सड़क दुर्घटना की यह दर्दनाक खबर आपका दिल दहला देने वाली है। तस्वीरों में चल रहा ये भीड़ भाड़ वाला दृश्य से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माहौल बहुत ही गमगीन है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से ये बड़ी खबर अपने दर्शकों के साथ हम साझा कर रहे हैं, जहां पर एक सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई थी, तो वहीं परिवार में कुछ व्यक्ति घायल हुए थे, जिसमें से सुरेश गुप्ता नामक एक युवक का भी इलाज के दौरान मौत हो गई है। खबर दिल दहला देने वाली है और परिवार में मातम पसरा हुआ है। पहले जो बुजुर्गों द्वारा बात कही जा रही थी, शायद आज वो बात सच होती हुई नजर आ रही है। इस खबर को देखकर यह लग रहा है कि उनकी बात सच हो रही है। पहले के घर के बूढ़े और बुजुर्ग लोग अक्सर ये कहा करते थे कि एक ही परिवार के लोगों को एक साथ गाड़ी में सफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कभी हादसा हो तो परिवार के सभी सदस्य एक साथ हादसे का शिकार ना हो। नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं यूपी श्रावस्ती एक्सप्रेस। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे हर खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। इकौना क्षेत्र के करमोहना गांव में एक पिता के 5 पुत्र थे। परिवार गरीब था और इस पिता के 5 बेटे लुधियाना में रोजी रोटी कमा रहे थे, जिनके पूरे परिवार का भरण पोषण चल रहा था। 5 दिन पूर्व इनके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, जिसकी सूचना इनके 5 बेटों को दी गई। आनंद फानन में इनके पिता के अंतिम संस्कार के लिए पंजाब में इन लोगों ने इनोवा गाड़ी बुक करवाया और परिवार के जितने भी सदस्य उसी इनोवा गाड़ी में सवार हो गए और लुधियाना से श्रावस्ती को चल पड़े। लुधियाना से श्रावस्ती में अपने गांव के नजदीक पहुंचते पहुंचते मोहनीपुर तक पहुंच गए थे, लेकिन होनी को कुछ और मंजूर थी। पिता के साथ साथ कई और जनाजे निकलने थे, जो उसी राह पर चल पड़ी। होनी वहीं लेकर चली गई और गांव पहुंचने के करीब 10 किलोमीटर पहले मोहनीपुर के पास ड्राइवर को नींद आ गई और उसकी आंखें झपक गई, जिससे इनोवा गाड़ी सीधे सड़क से उतरते हुए पेड़ से टकरा गई और गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, जिसमें सवार 6 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। तो वहीं मृतकों का सिलसिला अभी जारी है। यह सूचना जब गांव को पता चला और परिजनों को पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरे परिवार और रिश्तेदारी में गांव में मातम पसर गया। चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार ही नजर आ रही थी। यह खबर अपने दर्शकों को पहले इस चैनल के माध्यम से हम दिखा भी चुके हैं। जो लोग उस खबर को नहीं देख पाए थे, उसकी लिंक इस खबर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप क्लिक करके पूरी खबर की जानकारी ले सकते हैं और आप देख भी सकते हैं। सड़क इकौना क्षेत्र के करमोहना गांव के सड़क दुर्घटना में घायल एक युवक के इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक का शव जैसे ही गांव पहुंचा तो पूरे गांव में मातम का माहौल छा गया तथा परिजनों में कोहराम मच गया। बीते 4 दिन पूर्व पंजाब से लौट रहे सुरेश अपने परिवार के साथ अपने पैतृक करमोहना गांव आ रहे थे। इसी दौरान इकौना थाना क्षेत्र के सीता द्वार के पास मार्ग दुर्घटना में सक परिवार जख्मी हो गए थे, जिसमें 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि सुरेश सहित अन्य 8 लोग गंभीर रूप से घायल थे। इनका इलाज चल रहा था। इस दौरान सुरेश गुप्ता की हालत नाजुक होने की वजह से इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज लखनऊ में भर्ती करवाया गया था, जहां युवक का इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान ही मंगलवार को देर शाम को सुरेश की मौत हो गई। मौत हो जाने के बाद बुधवार को सुरेश का शव जैसे ही करमोहना गांव पहुंचा, पूरे गांव में मातम का माहौल छा गया और उनके परिजनों में रो रो कर बुरा हाल है। परिजन की चीख पुकार से विलाप सुनकर हर किसी के आंसू निकल पड़े और स्थिति बहुत ही दयनीय और गमगीन है। पत्नी शांति देवी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। घटना में सुरेश की प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनको गंभीर हालत देखते हुए मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया था। मंगलवार शाम को सुरेश की मौत हो गई। सुरेश गुप्ता के 2 छोटे छोटे बेटे हैं। बड़ा बेटा सोनू 12 वर्ष और छोटा बेटा मोनू 8 वर्ष का है। पत्नी शांति देवी रो रो कर बेसुध होकर जमीन पर गिर जा रही है। परिजनों को ढांढस बढ़ाने के लिए वहां पर लोग भी जो पहुंचे हैं, वो भी खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं और अपने परिवार को बहुत ही विषम परिस्थितियों से उनका परिवार गुजर रहा है। अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 4 पहिया वाहन से अगर आप लंबा सफर करते हैं तो ड्राइवर का होना नितांत आवश्यक है। अगर 2 ड्राइवर नहीं है तो बीच बीच में रुककर आराम करना भी बहुत ही जरूरी हो जाता है, जिससे गाड़ी चलाते समय ड्राइवर को नींद न लगे और बड़े हादसे से बचा जा सके। ऐसे ही सनसनीखेज और दर्दनाक खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। हम चलते हैं ग्रामीणों के पास, इस पूरे हादसे पर उनका क्या कहना है। इनके जो भैया परिवार की स्थिति है बहुत अत्यंत
दयनीय है, जिसको हम लोग कहा नहीं जा सकता। जब इनके पास एक बिस्सा ज़मीन नहीं है, बस ये घर बनाने का जो है बहुत, यही लड़के कमाते थे और सब लोग अपना उसी में जीवन यापन करते थे। और मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इनके ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दे, ताकि जो छोटे छोटे इनके बच्चे अनाथ हो चुके हैं उनके भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ व्यवस्था की जाए। मैं निवेदन करूँगा सरकार से।